देश की सेहत नेगेटिव, लोग हो रहे पॉजिटिव, उद्योग धंधे हैं हलाकान, अर्थव्यवस्था हुई लहूलुहान। क्या बातों से ही देश चलाएगी सरकार? वैश्विक कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच चीन इकलौता ऐसा देश है जिसकी जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कोरोना काल और लंबे चले लॉकडाउन के बावजूद चीन की जीडीपी ग्रोथ प्लस में देखकर हैरान है। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि वो इस महामारी काल में भी खड़ा रहा है, जबकि पूरे उपाय करने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% तक गिर गई। अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। ये गिरावट बीते 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। विश्लेषकों ने इस गिरावट पर हैरानी जताई है। जीडीपी में आई इस गिरावट ने प्रधानमंत्री मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को एक झटके में धराशायी कर दिया। भारत ने साल 1996 में जीडीपी का डेटा जारी करना शुरू किया था। तय किया गया था कि देश की आर्थिक सेहत बताने के लिए हर 3 महीने पर जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। तब से हर 3 महीने पर जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का डेटा जारी किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी में आई 23.9% की रिकॉर्ड गिरावट अर्थव्यवस्था के शून्य की ओर जाने का बड़ा संकेत है। अगर एक बार जीडीपी शून्य पर पहुंच गई तो फिर उसका ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले तिमाहियों के नतीजे भी अगर इसी तरह गिरावट वाले रहे तो वित्तीय वर्ष 2020-21 आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के नकारात्मक विकास दर के साथ खत्म होने की आशंका गहराने लगी है। मोदी सरकार धड़ाम हुई जीडीपी के पीछे लंबे लॉकडाउन, कारोबारी एवं औद्योगिक गतिविधियों के ठप पड़ जाने को कारण मान रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर यही कारण जीडीपी की गिरावट के जिम्मेदार हैं, तो फिर चीन की जीडीपी प्लस में कैसे रही? जानकारों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार जैसे सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जीडीपी में 25% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में करीब 17% की गिरावट का अनुमान लगाया था। भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने जीडीपी में 16.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। जानी मानी आर्थिक मैगजीन बिजनेस टुडे ने लिखा कि जीडीपी में 23.9% की गिरावट के आंकड़े तो अब जारी हुए हैं, लेकिन देश की जीडीपी में गिरावट की पटकथा कोरोना वायरस के आने और लॉकडाउन से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। भारत का पड़ोसी चीन अब कोरोना महामारी के साथ साथ आर्थिक संकट से भी उबरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया ये ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी माइनस में चल रही है, लेकिन इन देशों की जीडीपी में हुई गिरावट भारत की जीडीपी में आई गिरावट के मुकाबले बेहद कम है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी में 6.8% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजे जारी होने से पहले चीन ने खुद को संभाल लिया और दूसरी तिमाही में 3.2% की ग्रोथ दर्ज की। अमेरिका की जीडीपी में अप्रैल जून की दूसरी तिमाही में 9.1% की गिरावट दर्ज हुई है। 2020 की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी में 21.7% की गिरावट आई है। इटली की अप्रैल जून तिमाही में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है। फ्रांस की जीडीपी में अप्रैल जून महीने की तिमाही में 18.9% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल जून की पहली तिमाही में कनाडा की जीडीपी में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। साल की दूसरी तिमाही में जर्मनी की जीडीपी में 11.3% की गिरावट रही। 2020 की अप्रैल जून तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट देखने को मिली है।
गिरावट वाली जीडीपी के ग्राफ में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसकी पहली तिमाही की जीडीपी में 23.9% की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद चीन और वियतनाम ही ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक विकास दर प्लस में दर्ज की गई है। वियतनाम चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक टापूनामा देश है। वियतनाम का कुल क्षेत्रफल भारत के किसी भी राज्य से कहीं छोटा है। उसके बावजूद इतने छोटे देश की जीडीपी के प्लस में रहने से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत की जीडीपी में आई इस ऐतिहासिक गिरावट पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच लॉकडाउन के चलते जीडीपी गिरी है, लेकिन तीसरी तिमाही में विकास में तेजी आएगी और भारत की इकोनॉमी वी शेप में रिकवर करेगी। सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने किस आधार पर तीसरी तिमाही में जीडीपी के रिकवर होने की बात कही, ये तो वही जाने। लेकिन मोदी सरकार का मानना है कि अनलॉक के बाद बिजनेस के कोर सेक्टर में सुधार हुआ है, बिजली की खपत बढ़ी है, मालगाड़ियों की आवाजाही में तेजी आई है, ई-वे बिल बढ़ा है। इन्हीं बातों के आधार पर मोदी सरकार तीसरी तिमाही में जीडीपी के सुधरने की उम्मीद लगाए बैठी है। दो 2020-21 की पहली तिमाही में आई रिकॉर्ड गिरावट से पहले 1979-80 ही ऐसा साल रहा जब भारत की सालाना आर्थिक विकास दर में 5.2% की गिरावट आई थी। जीडीपी में आई भारी गिरावट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि कोरोना के तहत जीडीपी में आई गिरावट भी क्या एक्ट ऑफ गॉड है या ये मोदी सरकार का एक्ट ऑफ फ्रॉड है। बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी का पैसा राज्यों को नहीं दिए जाने के सवालों पर निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी को एक्ट ऑफ गॉड बता दिया था, लेकिन जीडीपी को भी क्या भगवान ने ही गिराया है? इस कड़वे सवाल पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। TCP24 न्यूज के लिए माधव सिंह की रिपोर्ट।